सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग नाइस। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया सब्जेक्ट, डैट इज़ अप्लाइड फिजिक्स 1। ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे पॉलीटेक्निक फ़र्स्ट ईयर में हैं, या वैसे स्टूडेंट्स जो पॉलीटेक्निक फ़र्स्ट ईयर करेंगे। तो इन सारे में हम लोग किसका सिलेबस फॉलो करेंगे? हम लोग करेंगे स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन SBTE बिहार का सिलेबस। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस बिहार के पॉलीटेक्निक फ़र्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट को डील कर सकते हैं। भारत के आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी राज्य से हो, अगर आपके सिलेबस में ये सारे टॉपिक्स हैं तो आप इनको देख सकते हो और अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हो। दूसरा, ये क्रैश कोर्स की तरह काम करेगा। क्रैश कोर्स मतलब शॉर्ट टाइम में हम लोग ज़्यादा कुछ पढ़ेंगे। लेक्चर्स छोटे होंगे लेकिन काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे। अगर आप इन लेक्चर्स को देख लेते हो तो आपके ज़रूर से ज़रूर आपके 20 से 25 मार्क्स इम्प्रूव होंगे। वैसे बच्चे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है अगर इन लेक्चर्स को देख लेते हैं तो उनका बेस बन जाएगा। इसके साथ साथ जो भी बच्चे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे रेलवे, SSC, बिहार SI, बिहार पुलिस, टीचर, जहाँ पे भी आपका सिलेबस में फ़िज़िक्स है, वैसे लोग इन लेक्चर्स को देख सकते हैं और अपने MCQ को सॉल्व कर सकते हैं। मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आपसे ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चन सॉल्व होंगे अगर आपने इन लेक्चर्स को थॉरोली देख लिया। अगर किसी बच्चे को एक बार में समझ नहीं आता है तो उसको लेक्चर्स को रिपीट करना है, छोड़ना नहीं है। परफेक्शंस किसी भी इंसान में नहीं होता, ना मेरे में है ना आप में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय को देंगे। जैसे जैसे आपके फीडबैक्स होंगे वैसे वैसे हम लोग लेक्चर्स को इम्प्रूव करेंगे। तो बिना टाइम गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, डैट इज़ यूनिट एंड मेजरमेंट। ये यूनिट एंड मेजरमेंट में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है हमारा फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी समझने से पहले हम लोग को समझना है क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या होता है? क्वांटिटी होता है किसी भी चीज़ का मात्रा। जैसे कि माँ जब खाना बनाती है तो सब्जी में उन्हें पता होता है कि मुझे कितना चम्मच नमक डालना है। तो ये हमारा क्या बताता है? कितना चम्मच, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, ये हमारा क्या बताता है? ये हमारा बताता है नमक का क्वांटिटी, नमक का मात्रा। ठीक है। अब फिजिकल से क्या मतलब हुआ? फिजिकल से मतलब हुआ भौतिक। फिजिकल का मतलब हुआ भौतिक, मतलब वैसी सारी चीज़ें जिसे कि आप छू सकते हो, छू के स्पर्श कर सकते हो। जैसे नमक को छू सकते हो, चीनी को छू सकते हो। तो वैसे चीज़ों का ही मात्रा निकाला जा सकता है। जैसे वेट या मास, किस आदमी का आप मास निकाल सकते हो, किस वस्तु का आप मास निकाल सकते हो, वैसे वस्तु जिसे कि आप टच कर सकते हो, जैसे कि इंसान, कोई गेंद, कोई टेबल, इन सब चीज़ों का आप मास निकाल सकते हो। तो फिजिकल मतलब भौतिक और क्वांटिटी मतलब मात्रा। तो ये हमारा हुआ फिजिकल क्वांटिटी का मतलब। अब एक बार हम लोग इसके डिफिनीशन को देख लेते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। वैसे सारे क्वांटिटी जिन्हें कि आप मेजर कर सकते हो, नाप सकते हो, माप सकते हो, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे कि लेंथ, किसी भी वस्तु का आप लंबाई नाप सकते हो कि नहीं? ये 5 मीटर है कि 4 मीटर है कि 5 फीट है कि 6 फीट है, ये आप नाप सकते हो कि नहीं? तो लेंथ आपका क्या हो गया? लेंथ के तरह ही दूसरा फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? मास। किसी भी व्यक्ति का आप मास नाप सकते हो, माप सकते हो। मास 30 किलोग्राम है, 40 किलोग्राम है, 2 ग्राम है, ये आप बता सकते हो कि नहीं? ये हम बता सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? मास भी हमारा हो गया फिजिकल क्वांटिटीज। तीसरा फिजिकल क्वांटिटीज टाइम, समय को मापा जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल मापा जा सकता है। आप 9 बजे क्लास आए, 5 बजे घर पे पहुँचे, 5 बजे शाम में PM, ठीक है। तो आपने कितना समय कॉलेज में गुजारा, स्कूल में गुजारा, कोचिंग में गुजारा? तो 9 3 12 5, 8 घंटा। तो आप बता सकते हो ना कि मैंने 8 घंटा समय ऑफिस में, कोचिंग में, स्कूल में गुजारा। तो आप टाइम को भी मेजर कर सकते हो। तो चूँकि आप टाइम को भी मेजर कर सकते हो तो ये क्या हो गया? ये फिजिकल क्वांटिटीज हो गया। अब अगला जो फिजिकल क्वांटिटी है, अगला फिजिकल क्वांटिटी हम लोग का क्या है?
वेट। देखो, वेट और मास में अंतर होता है। वेट क्या होता है? वेट इज ए टाइप ऑफ फोर्स। वेट क्या है? फोर्स का ही एक टाइप है। वेट का ऐसा यूनिट अगर तुमसे कोई पूछ ले स्टैंडर्ड यूनिट, तो क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। जबकि मास आपका क्या होता है? मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? मास का ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम। तो सबसे पहले तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मास अलग चीज़ है और वेट अलग चीज़ है। मास का ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम, जबकि वेट का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। मास होता क्या है? किसी भी बॉडी में, किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर स्टोर्ड है, कितना मैटर स्टोर्ड है, वो उसका मास बताता है। जबकि वेट हमारा क्या होता है? वेट हमारा होता है, दिस वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। ये जी क्या है? ये है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका एसआई यूनिट क्या होगा? जो एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अर्थ पे जी का वैल्यू कितना है? अर्थ पे जी का वैल्यू कितना है, कोई बता सकता है? अर्थ पे जो जी का वैल्यू है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो 9.81 मीटर पर। अर्थ पे जो आपका जी का वैल्यू है वो है हमारा 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक एग्जाम्पल हम लोग अभी लेते हैं। जैसे कि अमित नाम का मेरा एक स्टूडेंट है, इसी का एग्जाम्पल लेते हैं। तो मान लेते हैं अमित का जो मास है वो है हमारा कितना? 50 किलोग्राम। अब ये मुझे बताइए कि अमित का वेट भी 50 किलोग्राम होगा क्या? अभी मैंने आपको समझाया कि वेट और मास में अंतर है, तो अमित का वेट 50 किलोग्राम नहीं होगा, तो अमित का वेट कितना होगा? तो आप कहिएगा सर अभी तो आपने फॉर्मूला मुझे बता दिया है, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इसको निकाल सकता हूँ, मास इंटू ग्रेविटी। तो मास इसका कितना था? मास अमित का था, देख लेते हैं अभी तुरंत। मास अमित का था 50 किलोग्राम और ग्रेविटी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये 50 इंटू 9.81 जो वैल्यू देगा, 50 इंटू 9.81 को जो आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो वैल्यू आएगा वो हम लोग का क्या दे देगा? वो हम लोग का दे देगा अमित का वेट। ठीक है, 9.81। यूनिट क्या होगा? वेट का यूनिट वही होता है जो फोर्स का यूनिट होता है, न्यूटन। तो मैं आशा करता हूँ कि इस एग्जाम्पल से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मास और वेट एक चीज़ नहीं है। एक बार मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, मास क्या होता है? मास होता है किसी भी बॉडी में कितना मैटर कंटेंट है। तो मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। जबकि वेट हमारा क्या होता है? यहाँ पे मैं मास का ऐसा यूनिट लिख देता हूँ, किलोग्राम। जबकि हम लोग का वेट क्या होता है? वेट हमारा होता है मास इंटू ग्रेविटी। तो इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन। तो वेट एक फोर्स है, जबकि मास क्या है? कितना मैटर आपके बॉडी में कंटेंट है वो आपका मास बताता है। तो ये दोनों चीज़ें अलग हैं। ओके, अब देखिए आपका फिजिकल क्वांटिटीज़ कितने टाइप के हैं? तो 2 टाइप के हैं। एक आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा आपका डिराइव क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ का दूसरा नाम क्या है? बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़। मतलब इनके बिना हमारा काम अधूरा है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। जैसे मैन का, मनुष्य का बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। वैसे ही फिजिक्स का बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज़। और फिजिकल क्वांटिटीज़ में भी कौन सा बेसिक रिक्वायरमेंट है? फिजिकल क्वांटिटीज़ में भी आपका बेसिक रिक्वायरमेंट है फंडामेंटल या बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। तो ये 3 होते हैं। ये क्या होते हैं? 7 होते हैं। सॉरी, 3 नहीं होते हैं। 3 तो हम लोग को एकदम बेसिक है, जैसे कि मास, लेंथ और टाइम। असल में कितना होते हैं? 7 होते हैं। तो लेकिन अभी हम लोग 3 का एग्जांपल देखेंगे। जैसे कि हमारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ वैसे फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं जो कि हमारे किसी अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड नहीं करते। जबकि डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं? ये हमारा डिराइव होते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ से। तो वैसे फिजिकल क्वांटिटीज़ जो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करें, उनका नाम है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। जैसे कि एग्जांपल अब देखते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ का एग्जांपल है लेंथ, मास, टाइम। आगे चल के हम लोग देखेंगे 7 हैं और 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ भी हैं। ठीक है,
फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटीज़ भी हैं। जबकि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के एग्जांपल क्या है? एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी और वेलोसिटी। तो एरिया हमारा डिराइव्ड क्यों है? तो देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई इंटू लंबाई, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो ये हमारा क्या हुआ? लंबाई पे डिपेंड हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया? डिराइव्ड। दूसरा वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एल का क्यूब, एल इंटू एल, ये भी लेंथ पे डिपेंड कर गया, इसलिए हम लोग का क्या हो गया? डिराइव हो गया। मतलब स्वतंत्र नहीं है, किसी ना किसी पे डिपेंड कर रहा है। तीसरा हम लोग का क्या है? डेंसिटी। डेंसिटी आपका क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। मास आपका क्या है? मास आपका है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। वॉल्यूम आपका क्या होता है? एल क्यूब। किस पर डिपेंड किया? लेंथ पे। लेंथ भी आपका क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो आपका डेंसिटी क्या हो गया? डिराइव्ड हो गया, चूँकि फंडामेंटल पे डिपेंड कर रहा है। अगला है वेलोसिटी। वेलोसिटी आपका क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस आपको किस में मेजर करते हैं? लेंथ में मेजर करते हैं। लेंथ क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, जबकि टाइम हम लोग का क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। तो दोनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ पे वेलोसिटी डिपेंड किया, इसलिए वेलोसिटी क्या हो गया आपका? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। तो इससे ज़्यादा आसान कुछ हो सकता है क्या? तो अच्छे से पढ़ोगे तो ये काफ़ी आसान चैप्टर है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कि हमारा फिजिकल क्वांटिटीज़ का हम लोग रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ देखो Q बराबर N इंटू यू। ये Q किसको दिखा रहा है? ये हमारा दिखा रहा है फिजिकल क्वांटिटी को। N हमारा किसको दिखा रहा है? ये हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है, मतलब 10 नंबर है, 12, 14 कुछ भी हो सकता है नंबर। और U हमारा क्या है? U हमारा दिखा रहा है उस क्वांटिटी का यूनिट क्या है, इस क्वांटिटी का यूनिट क्या है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने आपका वेट आप लोगों से पूछा। एक बच्चा मुझे बोला कि मेरा वेट है 50, तो वेट क्या हो गया? वेट आपको पता है फिजिकल क्वांटिटीज हो गया 50 किलो। वो लड़का मुझे बोला कि मेरा वेट है 50 किलो। ये 50 क्या हो गया? ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। न्यूमेरिकल वैल्यू। वेट क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटीज 50 हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये केजी क्या हो गया? यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को दिखाने के लिए, आपको क्या चाहिए? हमको दो चीज़ चाहिए। एक हम लोग को चाहिए न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा क्या चाहिए? उसका यूनिट। जैसे कि केला माँ ख़रीदने के लिए बोली, तो माँ बोलती है ना कि 2 डजन खरीदो, मतलब 2 दर्जन खरीदो, 2 दर्जन केला, ठीक है। तो 2 क्या हो गया? न्यूमेरिकल वैल्यू। दर्जन क्या हो गया? हमारा यूनिट। और केला क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। Q बराबर N इंटू यू। Q हमारा फिजिकल क्वांटिटीज, N हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू, और U हमारा यूनिट ऑफ क्वांटिटीज। जैसे कि लेंथ 5 मीटर, तो लेंथ क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटीज। 5 हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, M हो गया यूनिट। टाइम हमारा क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटीज़। 10 हमारा क्या हो गया? न्यूमेरिकल वैल्यू। और सेकंड हमारा क्या हो गया? यूनिट। मास में मास हमारा क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटीज़। 1 क्या हो गया? न्यूमेरिकल वैल्यू। और केजी क्या हो गया? यूनिट। फोर्स में फोर्स क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटीज़। 5 क्या हो गया? न्यूमेरिकल वैल्यू। और N क्या हो गया? यूनिट। न्यूटन क्या हो गया? यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को आप इस फॉर्म में दिखा सकते हो, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चलेंगे, जो कि हमारा यूनिट। अब यूनिट हम लोग को बनाने का ज़रूरत क्या पड़ा? देखो, यूनिट बनाने का ज़रूरत इसलिए पड़ा ताकि जैसे जैसे जगह चेंज होता है, लोगों के रहन सहन, चाल चलन सब चेंज होता है कि नहीं? खान पान वगैरह सब चेंज होता है, फंक्शंस, व्यवहार, तरीका सब चेंज होता है। अब अगर किसी से मैं यहाँ पे पूछता हूँ एक बोरी सीमेंट बिहार में, तो हो सकता है बिहार का आदमी बोले कि एक बोरी सीमेंट में 40 किलोग्राम है, जबकि पंजाब का जो आदमी है वो बोलने लगे कि भैया एक बोरी सीमेंट में 40 पाउंड है। दोनों के कहने का मतलब वही है, क्वांटिटी दोनों बताना चाह रहे हैं एक ही, लेकिन एक बता रहा है पाउंड में, एक बता रहा है किलोग्राम में। ये रफ डाटा है, ये एक्चुअल डाटा नहीं है। ऐसा नहीं कि आप पाउंड और किलोग्राम को एक मान लो। ये मैं एग्जाम्पल देने के लिए आपको समझा रहा हूँ। तो दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों अलग अलग यूनिट में उस चीज़ को बता रहे हैं।
अलग अलग यूनिट में उस चीज़ को बता रहे हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू तो वही है, यूनिट बस बदल रहा है। तो हम चाहते हैं कि वो जो वैल्यू रहे यूनिट का वो हमारा यूनिफॉर्म रहे, दुनिया के किसी भी कोना में चल जाए। मास को हम लोग किससे बताएं? किलोग्राम से ही बताएं। लेंथ को हम लोग किससे बताएं? मीटर से ही बताएं। टाइम को हम लोग किससे बताएं? सेकंड से बताएं। नहीं तो क्या होगा, कोई आदमी टाइम को सेकंड से बताने लगेगा, कोई आदमी टाइम को मिनट से बताने लगेगा, कोई आदमी टाइम को आवर से बताने लगेगा, कोई आदमी टाइम को डे से बताने लगेगा, कोई आदमी टाइम को मंथ से बताने लगेगा, कोई आदमी टाइम को ईयर से बताने लगेगा। तो विवाद उत्पन्न हो जाएगा। तो इसी विवाद को ख़त्म करने के लिए कि दुनिया के हर एक स्फीयर में, दुनिया के हर एक जगह पे हमारा किसी भी चीज़ को एक ही मात्रा से बताया जाए, तो उसके लिए हम लोग यूनिट का कॉन्सेप्ट लाएं। तो इसका डिफिनीसन देख लेते हैं। द स्टैंडर्ड यूज टू मेजर ए क्वांटिटी इज कॉल्ड ए यूनिट। वैसा स्टैंडर्ड जो कि किसी भी क्वांटिटीज को नापने के लिए, मापने के लिए यूज होता है। जैसे लेंथ को मापने के लिए क्या होता है? मीटर, तो मीटर उसका लेंथ का यूनिट हो गया। मास को नापने के लिए क्या होता है? किलोग्राम, तो किलोग्राम उसका यूनिट हो गया। टाइम को नापने के लिए क्या यूज होता है? सेकंड, तो सेकंड उसका यूनिट हो गया। तो वो स्टैंडर्ड चीज़ है जिसमें आप किसी को भी बता दोगे। अगर किसी आदमी को आप बता दोगे कि मेरे भाई का लेंथ है 5 फीट, हाइट है 5 फीट, जबकि मेरा है 6 फीट, तो वो आदमी आपको बता सकता है कि आप उससे लंबे हो या आपका भाई आपसे छोटा है। तो एक स्टैंडर्ड। अब आपके पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम्स में क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ पूछ देते हैं यूनिट के। तो प्रॉपर्टीज़ हम लोग देते हैं। प्रॉपर्टीज़ मतलब क्या होता है? विशेषता। जैसे विराट कोहली का प्रॉपर्टी क्या है? विराट कोहली का प्रॉपर्टी है कि वो एक अच्छा बैट्समैन है, एक बहुत अच्छा एथलीट है, ठीक है। तो वो उसका प्रॉपर्टी हो गया, वो उसका विशेषता हो गया। तो इस यूनिट भैया का क्या प्रॉपर्टी है? इस यूनिट भैया का हम प्रॉपर्टी अभी देख लेते हैं। तो पहला है, इट शुड बी सुटेबल साइज। यूनिट क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यूनिट एकदम बड़ा हो जाए। जैसे मीटर क्या है? छोटा है। किलोग्राम क्या है? छोटा है। सेकंड क्या है? छोटा है, ठीक है। बड़ा नाम नहीं होना चाहिए यूनिट का। ऐसा नहीं कि बोलते बोलते आपका क्या हो जाए, टाइम निकल जाए। एकदम शॉर्ट एंड प्रिसाइज होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, इट शुड बी एक्सेप्टेड इंटरनेशनली। इंटरनेशनली मतलब देश विदेश में भी इसको अपनाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि भारत का लोग बोलता है किलोग्राम मैं अपनाऊंगा, जबकि अमेरिका वाला बोलता है मैं नहीं अपनाऊंगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक जगह उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए। वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब अच्छे तरीके से उसको डिफाइन किया गया हो। अगला, नॉट वेरिएबल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एक जगह से दूसरे जगह चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि पटना में जो यूनिट है वो कुछ और है और बेतिया में कोई यूनिट है वो कुछ और है, मोतिहारी में जो यूनिट कुछ है वो और है। हर एक जगह यूनिट क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए, वेरिएबल नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ईजिली क्या होना चाहिए? रिप्रोड्यूसिबल मतलब आसानी से बोल सके। मीटर को बोलना कितना आसान है, किलोग्राम को बोलना कितना आसान है। तो टिपिकल वर्ड नहीं होना चाहिए। तो आशा करते हैं प्रॉपर्टीज आप लोग आराम से लिख दोगे। अब हम लोग आते हैं यूनिट्स पे। तो जैसे आपके फिजिकल क्वांटिटीज़ 2 टाइप के थे, वैसे ही आपके यूनिट्स कितने टाइप के हैं? यूनिट्स भी आपके 2 टाइप के हैं। एक है फंडामेंटल यूनिट, दूसरा है डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या है? वैसे यूनिट जैसे कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या आते हैं, वैसे फिजिकल क्वांटिटीज़ जो किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे, वैसे यूनिट जो कि किसी दूसरे पर डिपेंड ना करे, तो उन्हें क्या कहेंगे? फंडामेंटल यूनिट। डिराइव्ड यूनिट क्या हो गया? किसी दूसरे पे डिपेंड करे। अब यहाँ पे एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाते हैं कि कितने टाइप के आपके फंडामेंटल्स क्वांटिटीज़ हैं। तो कितने टाइप के हैं? 7। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब यहाँ आप लोग देख लीजिए, एक बार गौर देख लीजिए। जो 7 हम लोग के फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आएगा कि फिजिकल क्वांटिटीज़ कितने होते हैं। तो 7 होते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब यूनिट इनका पूछ सकता है, जैसे कि लेंथ का क्या हो गया? मीटर। मास का क्या हो गया? किलोग्राम। टाइम का क्या हो गया? सेकेंड। टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट का क्या हो गया? एम्पियर को ए से लिखते हैं, ठीक है। टेम्परेचर का क्या हो गया? सेल्सियस नहीं होता है, केल्विन होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या हो गया? मोल। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या हो गया? कैंडेला, ठीक है। तो ये 7 आपको याद रखने हैं। मैं मिटा देता हूँ ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे और इसको अपने नोटबुक में लिख लोगे, ठीक है। मैं इसको साफ़ कर देता हूँ। उसके बाद 2 और सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट कौन सा है? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है? रेडियन।
और सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है? स्टेरेडियन, STERADIAN। तो S से सॉलिड और S से सॉलिड एंगल, तो इसका यूनिट क्या होता है? सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है? स्टेरेडियन। ठीक है, तो एक बार मैं ब्रीफली आप लोग को ये बता देता हूँ कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा क्या। आज चूँकि पहला क्लास है तो थोड़ा शॉर्ट रहेगा। हम लोगों ने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में, दो होते हैं, फंडामेंटल और डिराइव्ड। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, तो N/U के फॉर्म में। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा यूनिट का डेफिनेशन, कोई भी स्टैंडर्ड जो कि मेजर करता है क्वांटिटीज़ को यूज करने के लिए। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा, जो कि आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनिट। क्या होना चाहिए? शॉर्ट होना चाहिए, हर एक जगह एक्सेप्टेबल होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, एक से दूसरे जगह वेरी नहीं करना चाहिए और आसानी से बोल सकने वाला यूनिट होना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा यूनिट्स के बारे में। तो क्वांटिटी का ही भाई है यूनिट, दो टाइप का, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट हम लोगों ने पढ़ा 7, कौन सा? लेंथ का यूनिट मीटर, दूसरा मास का यूनिट किलोग्राम, तीसरा टाइम का यूनिट सेकंड, चौथा इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर, पांचवा टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट कैंडेला। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में। तो हम लोग का प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन और दूसरा सॉलिड एंगल का यूनिट स्टेरेडियन। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह क्लास पसंद। इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आप लोग अपना नोट्स बना सको। तो आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। अपना कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू दें, फीडबैक दें कि हम लोगों को फिजिक्स 1 कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कोई भी सजेशन हो उसको तहे दिल से स्वीकार किया जाएगा। तो इसका नोट्स आप लोग बना लीजिए, इस लेक्चर को 1 बार 2 बार 3 बार देखिए। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच।